नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। नजूल भूमि क्या होती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। नजूल भूमि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो अंग्रेजों का विरोध करते थे, उनकी ज़मीनें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों का विरोध करने पर या तो सज़ा प्राप्त किए या फिर भूमिगत हो गए या फिर उन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई, जिनकी संतानें ने उस ज़मीन पर कब्जा के लिए या स्वामित्व के लिए कोई रह नहीं गया, जिनकी भूमि अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया और जब देश स्वतंत्र हुआ तो वह ज़मीनें जो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के थे, जो फ्रीडम फाइटर के थे, जिनकी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने ले ली थी, जिनका कोई वारिस नहीं था, वो ज़मीनें स्वतंत्रता के बाद देश जब स्वतंत्र हुआ, वो ज़मीनें राज्य सरकार के अंडर में आ गई। वे ज़मीनें नजूल भूमि कहलाई, जिन पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया। राज्य सरकार उन ज़मीनों को केवल पट्टा पर ही दे सकते थे किसी व्यक्ति को, जो विकास कार्यों में, परियोजनाओं में दिया जाता है, जो पट्टा ही दिया जाता है, उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता। केवल पट्टा पर ही उन ज़मीनों को राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को देती है, राज्य के विकास के लिए, किसी परियोजना के निर्माण के लिए, किसी अन्य ऐसे विकास के लिए जो राज्य के विकास में आता हो। ये ज़मीनें पट्टा पर सिर्फ दी जाती है। राज्य सरकार उस ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को स्वामित्व नहीं दे सकती, केवल उन्हें पट्टा पर ही दिया जा सकता है। ऐसी भूमि नजीर भूमि कहलाए, जो अंग्रेजों का विरोध किए, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी अपनी ज़मीनें थीं, विरोध करने पर वे या तो सज़ा काटे या फिर भूमिगत हो गए, फिर दोबारा नहीं आए, जिनकी वारिसों ने उस पर स्वामित्व के लिए दावा नहीं किया या फिर कोई स्वामित्व के लिए नहीं रह गया, वे ज़मीनें अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो वह ज़मीनें राज्य सरकार के अधीन आई। राज्य सरकार देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए उन ज़मीनों पर पट्टा दिया, महापरियोजनाओं के लिए, और उन ज़मीनों का स्वामित्व किसी अन्य को दिया नहीं जा सकता, केवल पट्टा पर ही दिया जा सकता है। ऐसी भूमि नजूल भूमि कहलाई। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।